बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर इंग्लिश टीचर अतीका मंजूर। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज एक मोरल स्टोरी सुनाना चाहूँगी। ये स्टोरी बरतानिया की है। ये बरतानिया का वाक़या है कि एक शख्स घोड़े पर सवार हुआ और वह पहाड़ी इलाके में सैर के लिए निकल गया। अब वो जब पहाड़ी इलाके में जा रहा था तो उसने देखा कि एक दरख्त सड़क पर गिरा हुआ है जिसने पूरी सड़क को ब्लॉक कर रखा है। वो अपने घोड़े पर से उतरा उस दरख्त को साइड पर करने के लिए। तो जब वो घोड़े थोड़ा सा करीब पहुंचा तो उसने देखा कि फ़ौज के पहले से 4 जवान उस दरख्त को साइड पर करने की कोशिश कर रहे हैं। उस शख्स ने महसूस किया कि दरख्त भारी है और उसे हटाने के लिए लोग बहुत कम हैं। उसकी नज़र साथ खड़े हुए उन 4 जवानों के अफसर पर पड़ी जो स्टिक हिला हिला कर उन 4 जवानों को कह रहा था कि दरख्त को जल्दी से साइड पर करो और मज़ीद ज़ोर लगाओ। उस शख्स ने सोचा कि अगर ये अफसर भी हमारी मदद करे इस दरख्त को हटाने में तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। वो यही कहने उस अफसर के पास चला गया। उसने उस अफसर से कहा कि इस दरख्त को साइड पर करने में क्या आप हमारी मदद करेंगे? तो उस अफसर को बहुत गुस्सा आया। उसने उस शख्स से कहा कि मैं इन 4 जवानों का चीफ हूँ। वो शख्स मुस्कुराया और उन 4 जवानों की मदद करने लगा। कुछ ही देर में उन 5 लोगों ने उस दरख्त को खाई में फेंक दिया। उस दरख्त को खाई में फेंकने के बाद वो शख्स दोबारा उस अफसर के पास गया और उसने अपनी पॉकेट में से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और विजिटिंग कार्ड उस अफसर को दिया और कहा कि मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल हूँ और अगर आइंदा भी आपके इलाके में कोई दरख्त गिर जाए तो मुझे ज़रूर बुला लीजिएगा क्योंकि मुझे अपने जूनियर्स के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है। विंस्टन चर्चिल की अगर हम बात करें तो विंस्टन चर्चिल का शुमार दुनिया के अजीम लीडर्स में होता है। क्योंकि विंस्टन चर्चिल हर काम को खुद आगे बढ़ के करते थे और कभी भी किसी काम को करने में आर महसूस नहीं करते थे। कभी भी ये नहीं सोचते थे कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ या मैं टीचर हूँ, ये काम मेरा नहीं है, ये काम स्टूडेंट्स का है या ये काम मेरा नहीं है। हमेशा आगे बढ़कर हर काम को करने में ही इंसान की इज्जत है। तो अभी हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्रिएटिव राइटिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग में एक स्टूडेंट खुद से वर्ड्स को, स्टोरीज़ को और एसेस को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्रिएटिव राइटिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो गिना जाता है। सारी राइटिंग्स में से क्रिएटिव राइटिंग को ज़्यादा अहमियत हासिल है।
व्हाट इज़ क्रिएटिव राइटिंग? क्रिएटिव राइटिंग क्या है? अगर हम बात करें कि क्रिएटिव राइटिंग क्या है, तो इन सिंपल और शॉर्ट वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो क्रिएटिव राइटिंग है जी सेल्फ एक्सप्रेसिव राइटिंग। खुद से कुछ भी अपनी फीलिंग्स का इजहार करना, खुद से कुछ भी बयान करना, ये आ जाता है हमारा क्रिएटिव राइटिंग में। मीन्स सेल्फ एक्सप्रेसिव। वी कैन ऑल्सो से डैट क्रिएटिव राइटिंग जो है वो द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स अप। क्रिएटिव राइटिंग का दूसरा नाम या दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एक आर्ट है चीज़ों को खुद से बनाने का, खुद से क्रिएट करने का। क्रिएटिव राइटिंग जो है वो आज की इस मॉडल दौर में एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है। क्रिएटिव राइटिंग इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, ट्रेडिशनली रेफर्ड टू एज लिटरेचर। अगर हम लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर में क्रिएटिव राइटिंग की क्या अहमियत है, तो क्रिएटिव राइटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ सॉर्ट्स, द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स अप। इट्स राइटिंग डन इन अ वे दैट इज़ नॉट academic or technically but still attracts an audience। क्रिएटिव राइटिंग ऐसा नहीं है कि क्रिएटिव राइटिंग एक बहुत ही टेक्निकल राइटिंग है, ये क्रिएटिव राइटिंग एकेडमिक राइटिंग है जिसको जो है वो प्रॉपर तरीके से टेक्निक्स के साथ स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। नो, क्रिएटिव राइटिंग टेक्निकल राइटिंग नहीं है, क्रिएटिव राइटिंग एकेडमिक राइटिंग नहीं है। मैंने पहले भी आपसे शेयर किया कि क्रिएटिव राइटिंग को अगर हम दूसरा नाम दें तो उसका दूसरा नाम सेल्फ एक्सप्रेसिव राइटिंग भी हो सकता है। खुद से कुछ क्रिएट करना, अपने सेल्फ से कुछ लिखना, अपनी फीलिंग्स का इजहार किसी भी तरीके से करना क्रिएटिव राइटिंग कहलाता है। इवन क्रिएटिव राइटिंग एक टेक्निकल राइटिंग और एकेडमिक राइटिंग नहीं है, उसके बावजूद भी अगर हम सोसाइटी की बात करें तो क्रिएटिव राइटिंग ऑडियंस को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, बिकॉज इसमें हम अपनी फीलिंग्स का खुद इजहार कर रहे हैं। क्रिएटिव राइटिंग में किसी तरह की कोई क्रैमिंग नहीं है। दैट्स वाई क्रिएटिव राइटिंग को ऑडियंस में एक जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रिएटिव राइटिंग। Though the definition is rather loose, creative writing can for the most part of considered any writing that is original and self-expressive। किसी भी राइटिंग में क्रिएटिव राइटिंग को बहुत ही ख़ास मुकाम हासिल है क्योंकि ये राइटिंग जो है वो ओरिजिनल होती है, चुराई हुई नहीं है, क्रैमिंग नहीं है, और ये राइटिंग जो है वो सेल्फ एक्सप्रेसिव होती है। दैट्स वाई क्रिएटिव राइटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी काम जब हम करने जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि ये काम करने के पीछे हमारा पर्पस क्या है, हमारा मकसद क्या है। तो आज के टॉपिक के बारे में भी मैं यही कहूँगी कि अगर हम क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक कर रहे हैं तो इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। तो अगर हम पर्पस की बात करें तो क्रिएटिव राइटिंग जो है वो दोनों तरह से, एंटरटेनमेंट के लिहाज से भी, the purpose of creative writing is to both entertain and share human experience like love or lose। क्रिएटिव राइटिंग हर तरह से एक एंटरटेनमेंट है, ह्यूमन एक्सपीरियंस इंसानों का बहुत अच्छा है क्रिएटिव राइटिंग को लेके, बिकॉज क्रिएटिव राइटिंग में हम खुद से सारे वर्ड्स को क्रिएट करते हैं, हम खुद से जो है वो हर पैराग्राफ है या कुछ स्टोरी है हम उसको खुद से क्रिएट कर रहे हैं, हमारी ट्रू फीलिंग्स हैं, थ्रू आउट हमने उसको खुद क्रिएट किया, तो वो हमारे लिए एंटरटेनमेंट का बायस बनेगा, ना कि एक वो पैराग्राफ जो हमें दे दिया जाए याद करने के लिए कि ये एक पैराग्राफ है, ये आपने याद करना है और इसको आपने लिखना है। वो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही बोरिंग होता है एज़ कम्पेयर टू क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में एंटरटेनमेंट है क्योंकि हम बहुत सारा मटेरियल जो है वो सारा मटेरियल खुद से लिख रहे होते हैं। दैट्स वाई वो हमारे लिए एंटरटेनमेंट का बायस बनता है। राइटर अटेम्प्ट्स टू गेट एट अ ट्रूथ अबाउट ह्यूमैनिटी थ्रू पोएटिक्स एंड स्टोरी टेलिंग। इफ़ यू हैड लाइक टू ट्राई योर हैंड एट क्रिएटिव राइटिंग, जस्ट कीप इन माइंड, अगर आप अपने आप को क्रिएटिव राइटिंग की तरफ लेके आ रहे हैं तो हमेशा अपने माइंड में एक ही बात रखनी है, अगर आप किसी भी किस्म की फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं, आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, कुछ भी आप लिखने जा रहे हैं, तो पहला स्टेप जो आपके माइंड में होना चाहिए हमेशा वो है इमेजिनेशंस।
फर्स्ट स्टेप इमेजिनेशन है जो आपके माइंड में होना चाहिए। आप क्या इमेजिन करें, आप अगर अपनी किसी फीलिंग का इजहार करना चाह रहे हैं स्टोरी और थ्रू ऐसे, तो आपके माइंड में आपकी इमेजिनेशंस होनी चाहिए कि आप क्या जो है वो लिखने जा रहे हैं। उस लिखने के पीछे आपकी इमेजिनेशंस होंगी तो ही आपकी क्रिएटिव राइटिंग जो है वो अच्छी हो सकती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंस की बात करते हैं थोड़ी सी, कि टेक्निकल राइटिंग में और क्रिएटिव राइटिंग में क्या फ़र्क है। तो जो पहला डिफरेंस है टेक्निकल राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग में वो है कि टेक्निकल राइटिंग जो है वो फैक्चुअल होती है, जबकि क्रिएटिव राइटिंग जो है वो फिक्शनल और इमेजिनेटिव होती है। हम कुछ भी इमेजिन करके खुद से कुछ भी लिख सकते हैं, बट टेक्निकल राइटिंग में ऐसा नहीं होता। दूसरा डिफरेंस है यहाँ पे कि टेक्निकल राइटिंग जो है वो इंफॉर्मेटिव होती है, इंस्ट्रक्शनल होती है, इंस्ट्रक्शंस गिविंग इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस काम करना पड़ता है टेक्निकल राइटिंग में, और परसुएसिव होती है। जबकि क्रिएटिव राइटिंग की बात करें तो क्रिएटिव राइटिंग एंटरटेनिंग होती है, प्रोवोकेटिव होती है एंड कैप्टिवेटिव होती है। थर्ड डिफरेंस की बात करें तो क्रिएटिव राइटिंग जो है वो क्लियर, टेक्निकल राइटिंग हमेशा क्लियर होती है, परसीव एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, जबकि जो हमारी क्रिएटिव राइटिंग है वो आर्टिस्टिक होती है, फिगरेटिव होती है, सिंबॉलिक और इवन विग्यो होती है। और टेक्निकल राइटिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव होती है, जबकि क्रिएटिव राइटिंग सब्जेक्टिव होती है। टेक्निकल राइटिंग स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी रखती है, बट जो क्रिएटिव राइटिंग है उसमें हम जर्नलाइज्ड वोकेबलरी, कोई भी जर्नल वोकेबलरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल राइटिंग में हम कभी भी जर्नल वोकेबलरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी हम क्रिएटिव राइटिंग की कुछ टाइप्स की बात करेंगे, जिन टाइप पे इम्प्लीमेंट करके हम क्रिएटिव राइटिंग में कमांड हासिल कर सकते हैं। Types of creative writing are, there are some types of creative writing। ये क्रिएटिव राइटिंग की 7 टाइप्स है। अगर इन 7 टाइप्स पे जो है वो कमांड हासिल कर ली जाए तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो, कोई भी पर्सन क्रिएटिव राइटिंग पे इजीली कमांड हासिल कर सकता है और वो राइटिंग में खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। तो पहली अगर हम राइटिंग की बात करें, फर्स्ट टाइप की बात करें, तो पहली टाइप है जी कैफ़े राइटिंग। द फर्स्ट टाइप इज़ कैफ़े राइटिंग, सेकंड इज़ वोकेबलरी, थर्ड फ्री राइटिंग, फोर्थ कैरल ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिफ्थ बास्केट राइटिंग प्रॉम्प्ट, सिक्स कोलैबोरेटिव स्टोरी एंड द लास्ट एंड 7 इज़ पर्सनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले अभी हम जिस राइटिंग पे बात करेंगे वो है हमारी कैफ़े राइटिंग। कैफ़े राइटिंग क्या है? कैफ़े इज़ अ न्यू असेसमेंट टूल डिज़ाइन फॉर टीचर्स टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिवली। अगर हम कैफ़े राइटिंग की बात करें तो कैफ़े राइटिंग जो है वो टीचर्स के लिए एक ऐसा बनाया गया टूल है जिसमें टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं, जिसमें टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को जज करते हैं। जिस तरह टीचर्स जो हैं वो थ्रू एग्ज़ाम्स, थ्रू क्लास टेस्ट अपने स्टूडेंट्स को की इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, अपने स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, जायज़ा ले रहे होते हैं कि हमारा स्टूडेंट जो है वो इस सब्जेक्ट में कैसा है, इस सब्जेक्ट में कैसा है। तो राइटिंग की चेकिंग के लिए फर्स्ट जो स्टेप है, जो फर्स्ट हमारी टाइप है वो है कैफ़े राइटिंग, जो टीचर्स के लिए स्पेशली ये टूल डिज़ाइन किया गया है ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट कर सकें कि हमारा स्टूडेंट जो है वो राइटिंग में किस हद तक एक्यूरेट है, राइटिंग में किस हद तक एक्यूरेसी है एक स्टूडेंट के पास। तो कैफ़े CAFE कैफ़े स्टैंड्स फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैफ़े जो है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड किया जाता है? C फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, A एक्यूरेसी, F फ्लुएंसी, E एंड इवैल्यूएशन। कैफ़े स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, एक्यूरेसी, फ्लुएंसी एंड इवैल्यूएशन। कैफ़े जो है वो स्टैंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी पे, कितना कॉम्प्लेक्स है सेंटेंस, उसकी एक्यूरेसी
सेंटेंस की एक्यूरेसी कैसी है, फ्लुएंसी, सेंटेंस पूरे फ्लो के साथ लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, एंड इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएट करना स्टूडेंट को। तो कैफ़े राइटिंग को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। आप अपने पास ही एक पेज पे 2 लोगों का ग्रुप बना लें, जिसमें आप एक साइड पे ग्रुप ए बना लें, ग्रुप बी बना लें, और कोई से भी 2 टॉपिक दोनों ग्रुप्स चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक सैलून का टॉपिक चूज़ कर लिया और एक शॉपिंग का टॉपिक चूज़ कर लिया है। टीम ए जो है वो सैलून का टॉपिक चूज़ कर रही है और टीम बी जो है वो शॉपिंग का टॉपिक चूज़ कर रही है। अब ये जो गिवन टॉपिक्स हैं इनके लिए फिक्स एक टाइम होगा हमारे पास। इन गिवन टॉपिक्स पे आप लोग मैक्सिमम वर्ड्स लिखेंगे, मैक्सिमम वर्ड्स जो है वो खुद से क्रिएट करेंगे। जिस ग्रुप ने ज़्यादा वर्ड्स लिखे हुए होंगे वो ग्रुप जो है वो हमारा विनर होगा। ये एक्टिविटी क्लास में करवाएंगे तो स्टूडेंट इसको बहुत इंजॉय करेंगे और उन्हें इजीली जो है वो कैफ़े राइटिंग की समझ भी आ जाएगी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टाइप है हमारी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या है? वोकैबुलरी जो है वो एक ऐसा टूल है जिसमें हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं और अपनी बात को दूसरों तक कन्वे करने के लिए वोकैबुलरी का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ना। Vocabulary is just a tool to express your ideas. Vocabulary is a word used to understand a statement. Vocabulary एक ऐसा टूल है जिसमें हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं। Vocabulary एक ऐसा टूल है जो जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को। We often use only few words like, हम अक्सर औकात सिर्फ चंद अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। लाइक एंड, हम एंड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं अपने सेंटेंसेस में, अपनी स्टोरी में, अपनी ऐसे राइटिंग में एंड का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं। वी शुड रिप्लेस दीज वर्ड्स, हम एंड की जगह पे कोई भी और दूसरा वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक वी कैन यूज़ टू को भी एंड की जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑल्सो को भी एंड की जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। मोर ओवर वर्ड भी एंड की जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। इन एडिशन टू, ये वर्ड भी हम एंड की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन बी रिप्लेस्ड विद एंड, सो ऑन एंड द रेस्ट what not. Teacher will instruct the students to make their own dictionary and vocabulary book at the end of their notebook. हर टीचर को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को बोले कि अपने बैग में एक पॉकेट डिक्शनरी ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आपके पास वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा है तो आप क्रिएटिव राइटिंग में एक्सपर्ट हो सकते हैं। आपको कोई भी वर्ड, कोई भी स्टेटमेंट लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले नंबर पे आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमेशा जो है वो एक स्टूडेंट को डिक्शनरी अपने पास रखनी चाहिए, डिक्शनरी का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। वोकैबुलरी को अंडरस्टैंड करने के लिए भी अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे। वोकैबुलरी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं जी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी मैं करूँगी, आप साथ साथ उनके आंसर लिखते जाएं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फेवरेट टीचर नेम? अपनी टीचर का नाम लिखेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट प्रेजेंट यू वांट टू गिव टू योर टीचर? क्वेश्चन थर्ड इज़, डिस्क्राइब योर प्रेजेंट इन 3 words. Number 4, where did you born? Question number 5, name your favorite city. Question number 6, what color do you like? Question number 7, which shop you visit frequently? Question number 8, which time of the day you like the most? After answering the question, इन 8 के 8 सवालों के जवाब देने के बाद आपके पास वोकैबुलरी के 8 वर्ड्स जो हैं वो हो जाएंगे।
वोकेबलरी के 8 वर्ड्स आपके पास कलेक्ट हो गए, क्योंकि मैंने आपसे 8 क्वेश्चन किए हैं, तो आपके पास वोकेबलरी के 8 वर्ड्स के आंसर हैं। बिकॉज आप हर क्वेश्चन का आंसर सिर्फ सिंगल वर्ड में कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन रिपीट करूँगी, व्हाट इज़ योर फेवरेट टीचर नेम? आपकी फेवरेट टीचर का नाम क्या है? तो आप अपनी फेवरेट टीचर का नाम लिख देंगे, मिस उज़मा। आपके पास वोकेबलरी का एक वर्ड एक क्वेश्चन के साथ हो जाता है। टोटल 8 क्वेश्चन हैं, तो 8 क्वेश्चंस के साथ 8 वोकेबलरी वर्ड्स आपके पास हैं। अब इन 8 वोकेबलरी वर्ड्स को लेके आप लोग क्या करेंगे कि कोई भी ऐसे या स्टोरी क्रिएट करेंगे। ये आपकी एक्टिविटी है जिसको करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे इस एक्टिविटी को। नंबर 3, जो तीसरी हमारी टाइप है क्रिएटिव राइटिंग की, वो है जी फ्री राइटिंग। इन फ्री राइटिंग स्टूडेंट्स राइट्स एनीथिंग। जब बात आती है फ्री राइटिंग की, तो हम स्टूडेंट को फ्री कर देते हैं कि स्टूडेंट कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है स्टूडेंट जो वो लिखना चाहता है, दैट ही शी इज़ विलिंग टू राइट। फ्री राइटिंग का जो हमारी टाइप है, जो 3rd टाइप है हमारी, इसमें हम स्टूडेंट को फ्री कर देते हैं कि स्टूडेंट जो है वो कुछ भी लिख सकता है। इन फ्री राइटिंग स्टूडेंट राइट्स एनीथिंग दैट ही और शी इज़ willing to write. Teacher will give comments. Teacher comments must be clear. For example, if a teacher gives comment good, it will not be considered as appropriate word. She must clearly demonstrate and write the comment according to student's effort. For example, talk about student idea, ग्रामर और वोकेबलरी। फ्री राइटिंग में हम स्टूडेंट को फ्री कर देते हैं कि स्टूडेंट जो है वो कुछ भी विलिंगली कुछ भी लिखना चाह रहा है वो लिखेगा, बट टीचर जो है वो यहाँ पे अपना रोल प्ले करेंगी कि टीचर यहाँ पे कमेंट्स देंगी। और कमेंट्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि टीचर सिर्फ लिख दे फेयर, गुड, एक्सीलेंट। नो, कमेंट ऐसे होने चाहिए जिसमें टीचर स्टूडेंट को क्लियरली बताएंगी कि आपकी ग्रामर की क्या मिस्टेक है, आपकी वोकेबलरी की कहाँ पे मिस्टेक है, आपने जो टॉपिक चूज़ किया वो टॉपिक आपका ठीक है, उस टॉपिक का आइडिया आपका ठीक है, उस टॉपिक का मेन कैरेक्टर ठीक है, उस टॉपिक की एंडिंग ठीक है, उस टॉपिक का स्टार्ट ठीक है। ये सारी बातें जो हैं वो टीचर अपने कमेंट्स में स्टूडेंट को पास करेंगी। फ्री राइटिंग में स्टूडेंट बिल्कुल फ्री है किसी भी किस्म की राइटिंग करने के लिए, बट टीचर जो है यहाँ पे अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी और कमेंट्स जो है वो बहुत ही अच्छे से स्टूडेंट्स को देंगी। क्रिएटिव राइटिंग के लिए भी हम एक एक्टिविटी करते हैं। हम 10 मिनट्स देंगे, राइट एनीथिंग यू वांट। हम 10 मिनट्स देंगे और बोलेंगे कि आप कुछ भी लिखें जो आप लिखना चाहते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक को कंसीडर नहीं किया जाएगा, विल नॉट बी कंसीडर्ड वाइल इवेल्युएटिंग। ग्रामर मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स को फ्री राइटिंग में कंसीडर नहीं किया जाएगा। आफ्टर डैट यू पास योर पेपर। 10 मिनट आप लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप अपने पेपर को पास कर देंगे साथ बैठे हुए पर्सन के पास। आफ्टर डैट यू पास योर पेपर टू द पर्सन सिटिंग बाय योर लेफ्ट साइड। That person will comment on your writing। और वो पर्सन क्या करेगा, आपकी राइटिंग पे आपने जो 10 मिनट लिखा है उस राइटिंग पे कमेंट्स पास करेगा। पेरेंट्स मस्ट ऑल्सो बी अवेयर अबाउट फ्री राइटिंग। आप थ्रू मैसेज डायरी पेरेंट्स को भी मैसेज दे सकते हैं फ्री राइटिंग के बारे में, ताकि पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ की कंप्लेन ना करें कि टीचर ने स्पेलिंग की मिस्टेक्स नहीं निकाली या टीचर ने ग्रामर की मिस्टेक नहीं निकाली। ये एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें स्टूडेंट को जो है वो फ्री हैंड दिया जाता है कि वो कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है, और टीचर या उसके साथ बैठा हुआ उसका कोलीग, उसका क्लास फेलो उसकी राइटिंग पर कमेंट करेगा। ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है,
बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत ही इंजॉयफुल है, बहुत मज़ा आएगा जब आप इसको क्लास में करवाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप की अगर हम अपनी बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है कैरल ब्रेनस्टॉर्मिंग। कैरल ब्रेनस्टॉर्मिंग को समझने के लिए भी हम एक सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, मेक अ ग्रुप ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो ग्रुप बना लेंगे और फिर क्या करेंगे कि दीवार पे दोनों तरफ चार्ट्स को जो है वो हैंग कर देंगे और उन चार्ट्स पे टॉपिक लिख दिए जाएंगे ना। कैरल ब्रेनस्टॉर्मिंग ये ब्रेन की गेम है, बिल्कुल दिमाग का खेल है। जो जितना ज़्यादा ब्रेन का इस्तेमाल करेगा वो इस एक्टिविटी में उतना ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा और क्रिएटिव राइटिंग में उतना ही ज़्यादा जो है वो शार्प हो सकता है, उतनी ही ज़्यादा कमांड हो सकती है एक स्टूडेंट की क्रिएटिव राइटिंग पे। तो कैरल ब्रेनस्टॉर्मिंग में मैंने बोला कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चंद स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लेंगे। आपकी क्लास में अगर 35 स्टूडेंट्स हैं तो आप 5 स्टूडेंट के 5 ग्रुप बना लें, 7 ग्रुप बना लें 5 स्टूडेंट के। अगर आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट हैं तो आप 5 ग्रुप बना लें। ग्रुप बना के फिर आप क्या करेंगे कि डिफरेंट कलर्स के चार्ट्स ले लें आप और उसको वॉल पे सेट कर दें। डिफरेंट कलर के चार्ट्स लेके उनको वॉल पे सेट कर दें और उस पर कुछ टाइटल्स देने हैं ना, ऑन वॉल्स हैविंग टाइटल्स। टाइटल्स के साथ उन वॉल्स पे चार्ट्स को पेस्ट कर देना है हमने। अब टाइटल्स क्या होंगे, हु, आप जिसके बारे में लिखने जा रहे हैं वो कौन है, अपीयरेंस, उनकी अपीयरेंस कैसी है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे हैं उनके, हाउ डू यू नो दैट पर्सन, आप उस शख्स को कैसे जानते हैं, लेसन यू गॉट फ्रॉम दैट पर्सन, आपने उस शख्स से अपनी ज़िंदगी में क्या सबक हासिल किया है, क्या लेसन हासिल किया है, आप वो लिख सकते हैं ना। ये कुछ टाइटल्स हैं जो आपने चार्ट पे लिख देने हैं और फिर जो आपने ग्रुप बनाए हैं स्टूडेंट्स के, वो 5 या 7 लोगों का ग्रुप अपने अपने चार्ट के पास खड़ा हो जाएगा। और स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करना है, इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू राइट ऑन ईच चार्ट अबाउट माई फेवरेट पर्सनैलिटी। हर चार्ट पे हर स्टूडेंट, हर ग्रुप अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में लिखेगा। अब जो टाइटल्स हमने दिए हैं उनको देखते हुए ही फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में लिखा जाएगा। टाइटल मैं रिपीट कर देती हूँ। टाइटल है जी हु, कौन है, अपीयरेंस, दिखने में कैसे हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है उनके, हाउ डू यू नो दैट पर्सन, आप उस शख्स को कैसे जानते हैं, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है वो शख्स, तो आप उन शख्स को कैसे जानते हैं, लेसन यू गॉट फ्रॉम दैट पर्सन, और उस शख्स से आपने अपनी लाइफ में क्या लेसन हासिल किया है कि आज वो आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी बन गए और आप उनके बारे में क्लास में ये एक्टिविटी कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के एंड पे ऑल द स्टूडेंट्स विल हैव इनफ इंफॉर्मेशन, हर स्टूडेंट के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी एंड देन दे विल आस्क टू राइट 3 to 4 paragraphs about the personality by using that information which is already written on their chart। और फिर इस एक्टिविटी के एंड पे एक जो है वो ये फ़ायदा जो होगा कि हर स्टूडेंट जो ग्रुप में होगा उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है, और वो 3 से 4 पैराग्राफ जो है वो उस पर्सनैलिटी के बारे में इजीली लिख सकता है, बिकॉज़ हमने स्टूडेंट को टॉपिक्स, टाइटल्स जो हैं वो खुद दे दिए, टॉपिक खुद दे दिया और स्टूडेंट ने जो है वो कैरल ब्रेनस्टॉर्मिंग के ज़रिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया। तो एक स्टूडेंट के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन, इनफ इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी हो जाएगी उस पर्सनैलिटी को लेके कि अगर हम उससे बोलें तो वो 3 से 4 पैराग्राफ भी इस पर्सनैलिटी पर इजीली लिख सकता है। तो ये एक्टिविटी, ये जो टाइप है हमारी 4th टाइप है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्रिएटिव राइटिंग की। कैरल ब्रेनस्टॉर्मिंग बिल्कुल ब्रेन की गेम
जिसमें स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग पे ज़ोर डालता है, अपने दिमाग से काम करता है, खुद से काम करता है सारा का सारा ना। अब ये स्टूडेंट्स को जब हमने देना है, टाइटल्स देने हैं, तो वो हमने उनको बता देना है ना कि फर्स्ट पैराग्राफ इस चीज़ पे कंसिस्ट होगा, सेकंड इस पे और थर्ड इस पे, जो हमने टॉपिक दिए हैं। तो पहले पैराग्राफ में हु, अपीयरेंस और पर्सनैलिटी है। सेकंड में हाउ डू यू नो दैट स्पेसिफिक पर्सन। थर्ड, व्हाट लेसन यू गॉट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक पर्सन। तो ये सारे जो हैं वो टाइटल्स हैं जो पैराग्राफ की सूरत में स्टूडेंट्स लिखेंगे। नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें, ये हमारी बास्केट राइटिंग प्रॉम्प्ट फिफ्थ टाइप है हमारी क्रिएटिव राइटिंग की। फिफ्थ टाइप बास्केट राइटिंग प्रॉम्प्ट। बास्केट राइटिंग प्रॉम्प्ट, इसमें क्या है, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बिल्कुल क्लियर है इसका नाम बास्केट राइटिंग प्रॉम्प्ट। कि हम कुछ लिखते जाएंगे और उसको किसी ना किसी बास्केट्स में डालते जाएंगे। देखिए, ये जितने भी टेक्निक्स है क्रिएटिव राइटिंग की, ये सारी की सारी जो हैं वो एंटरटेनिंग है, इंजॉयफुल है, क्योंकि स्टूडेंट जितना इंजॉय करते हुए सीखता है उतना वो खामोशी से या क्लास में स्टिल बैठ के नहीं सीख सकता। आज की इस मॉडर्न एज में एक स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करता है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जब एक स्टूडेंट की होती है अपनी क्लास में, देन ही वो सीखता है। तो क्रिएटिव राइटिंग की जितने भी टाइप्स हैं उन सब में जो है वो कोशिश की गई है कि एक्टिविटी ज़रूर करवाई जाए, ताकि स्टूडेंट जो है वो इसको इंजॉय करे और स्टूडेंट को आइडिया हो सके कि क्रिएटिव राइटिंग वाकई ही टेक्निकल राइटिंग की निस्बत एंटरटेनमेंट वाला काम है। इसमें बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है एक स्टूडेंट के लिए ना। बास्केट राइटिंग प्रॉम्प्ट। अब बास्केट राइटिंग प्रॉम्प्ट को परफॉर्म करने के लिए भी, इसको समझाने के लिए भी हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करवाएंगे क्लास में। टेक 3 स्टिकी नोट्स ऑफ 3 डिफरेंट कलर्स। हमने क्या करना है कि स्टिकी नोट्स ले लेने हैं, 3 नोट्स लेने हैं और 3 ही डिफरेंट कलर्स में लेने हैं। वो डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग स्टूडेंट्स, और इनको जो है वो स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हर स्टूडेंट के पास 3 तरह के 3 कलर के स्टिकी नोट होने चाहिए। ईच स्टूडेंट मस्ट हैव 3 नोट्स। लेट्स एज्यूम दैट दे हैव पिंक, ब्लू एंड रेड नोट्स। हम फर्ज कर सकते हैं कि हमने अपने स्टूडेंट्स को एक पिंक, ब्लू और रेड कलर के स्टिकी नोट्स दिए हैं। मस्ट श्योर के हर बच्चे के पास 3-3 स्टिकी नोट होने चाहिए, यानी हर स्टूडेंट के पास एक पिंक, एक ब्लू और एक रेड स्टिकी नोट जो है वो ज़रूर होना चाहिए। नाउ आस्क देम दैट राइट नेम ऑफ एनी पर्सन ऑन पिंक। अब आपने क्या करना है, आपने हर स्टूडेंट को 3-3 स्टिकी नोट दे दिए हैं। आपने क्या करना है कि आपने बोलना है स्टूडेंट को कि जो पिंक वाला स्टिकी नोट है उस पर आपने राइट अ नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी शख्स का नाम लिखना है। जो पिंक कलर का स्टिकी नोट है उस पर किसी भी शख्स का नाम लिखना है, ठीक है। और किसी भी ब्लू वाला जो नोट है उस पर किसी भी इंटरेस्टिंग प्लेस का नाम लिखना है। पिंक पे क्या करना है, पर्सन का नाम, ब्लू पे इंटरेस्टिंग प्लेस का नाम, और हमारा जो रेड है उस पर किसी भी इंटरेस्टिंग इवेंट या किसी फेस्टिवल का नाम लिखना है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, पिंक वाले पे हमने क्या लिखना है, एनी पर्सन, किसी भी शख्स का नाम। ब्लू पे हमने क्या लिखना है, किसी भी इंटरेस्टिंग प्लेस का नाम। और रेड पे हम लिखेंगे किसी भी इंटरेस्टिंग इवेंट और फेस्टिवल का नाम। नाउ स्टूडेंट विल पुट दोज नोट्स इन द बास्केट। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि उन नोट्स को बास्केट में डाल देंगे इन सच अ वे डैट ऑल पिंक नोट्स, सारे पिंक नोट्स जो हैं वो वन बास्केट में
सारे सेम ब्लू और रेड नोट्स जो हैं वो एक बास्केट में। रिटर्न ईच पेपर टू ऑल स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू राइट अ स्टोरी बाय यूजिंग दीज वर्ड्स। अब हम क्या करेंगे कि इन बास्केट्स में से दोबारा से तीन तीन स्टिकी नोट्स निकाल के डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनसे ये कहेंगे कि ये तीन तीन स्टिकी नोट्स जो आपके पास हैं इन पे आप लोग अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी राइटिंग का, अपनी खुद से क्रिएटिव राइटिंग का इस्तेमाल करते हुए कोई भी स्टोरी लिखेंगे। ठीक है, यानी जो ब्लू, रेड और पिंक स्टिकी नोट्स हैं, ब्लू स्टिकी नोट अपनी एक बास्केट में, रेड स्टिकी नोट रेड बास्केट में और पिंक स्टिकी नोट एक पिंक बास्केट में सारे स्टूडेंट्स के कलेक्ट कर लिए जाएंगे और उनको मिक्स कर दिया जाएगा। उसके बाद एक एक स्टूडेंट को बुला के उनसे बोला जाएगा कि कोई भी तीन स्टिकी नोट उठा लें, एक रेड, एक ब्लू और एक पिंक। स्टूडेंट वन बाय वन आएंगे और तीन तीन स्टिकी नोट्स बास्केट से उठा के अपने अपने सीट्स पे चले जाएंगे। जब हर स्टूडेंट के पास तीन तीन स्टिकी नोट्स होंगे, एक पिंक, रेड और ब्लू, तो फिर आप बोलेंगे कि आप इन स्टिकी नोट्स को खोलें, इस पे जिस शख्स का नाम लिखा है उस शख्स के बारे में, जिस इंटरेस्टिंग प्लेस का नाम लिखा है उस इंटरेस्टिंग प्लेस के बारे में, और जिस इंटरेस्टिंग इवेंट और फेस्टिवल का नाम लिखा है उस इंटरेस्टिंग फेस्टिवल के बारे में स्टोरी लिखेंगे। रिटर्न ईच पेपर टू ऑल स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू राइट अ स्टोरी बाय यूजिंग दीज वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स उन स्टिकी नोट्स पे लिखे हुए हैं उन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए ही एक स्टूडेंट जो है वो स्टोरी क्रिएट करेंगे। तो ये थी हमारी पांचवी टाइप जो है बास्केट राइटिंग प्रॉम्प्ट, जिसको हमने एक एक्टिविटी के ज़रिए किया। नेक्स्ट जो 6 हमारी टाइप है क्रिएटिव राइटिंग की, वो है कोलैबोरेटिव स्टोरी। इसके भी नाम से ही वाज़ह है, कोलैबोरेट करना, कोलैबोरेशन एक दूसरे के साथ मिल के कोई भी काम करना। तो कोलैबोरेटिव स्टोरी जो कि हमारी क्रिएटिव राइटिंग की छठी टाइप है, इसको भी हम एक एक्टिविटी के ज़रिए परफॉर्म करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। कोलैबोरेटिव स्टोरी में भी हम क्या करेंगे, इन कोलैबोरेटिव स्टोरी मेक ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टेल देम दैट एवरी स्टूडेंट कैन राइट ओनली वन लाइन। हम क्या करेंगे कि कोलैबोरेटिव स्टोरी में स्टूडेंट्स का ग्रुप बना देंगे और उनसे बोलेंगे कि एक ग्रुप में अगर 6 लोग हैं या 5 लोग हैं तो एक वक्त में एक स्टूडेंट सिर्फ एक लाइन लिखेगा एंड देन पास द पेपर टू द नेक्स्ट पर्सन। एक स्टूडेंट एक लाइन लिख के पेपर को नेक्स्ट स्टूडेंट को पास कर देगा। देन नेक्स्ट पर्सन विल राइट another line on the paper and pass to the next and so on। और फिर नेक्स्ट स्टूडेंट क्या करेगा, एक और लाइन लिखेगा और दूसरे को फॉरवर्ड कर देगा। When all students will finish their writing, then second round will start। जब सारे स्टूडेंट्स एक एक लाइन अपनी तरफ से लिख लेंगे तो फिर राउंड 2 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्टली सारे क्या करेंगे कि एक एक लाइन लिखेंगे और पेपर को पास करते जाएंगे नेक्स्ट पर्सन के पास। फिर क्या होगा कि जब राउंड 1 ख़त्म हो जाएगा तो राउंड 2 जो है वो इसी तरह से स्टार्ट हो जाएगा कि एक स्टूडेंट एक लाइन लिखेगा, फिर वो दूसरे स्टूडेंट को पेपर पास करेगा, फिर दूसरा स्टूडेंट लिखेगा, फिर वो तीसरे स्टूडेंट को पास करेगा। इसी तरह राउंड 1 और राउंड 2 जो है वो ख़त्म होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टोरी इज़ कोलैबोरेशन विद ईच अदर एंड लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम ईच अदर। इस जो कोलैबोरेटिव स्टोरी है, इस टाइप का पर्पस जो है वो मकसद एक ही है कि इस स्टोरी का मकसद है कि एक दूसरे से सीखें।
द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टोरी इज़ कोलेबोरेशन विद ईच अदर एंड लर्निंग समथिंग न्यू। कुछ नया सीखेंगे एक दूसरे से, अपने फेलोज से, ग्रुप में। यानी एक पर्सन बैठा हुआ है, वो जब एक लाइन लिखेगा तो उसी से रिलेटेड, कोलैबोरेशन के साथ उसी लाइन से रिलेटेड ही नेक्स्ट स्टूडेंट जो है वो नेक्स्ट लाइन लिखेगा। तो इससे क्या होगा कि एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक स्टूडेंट की जो कमांड है स्टोरी राइटिंग पे वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना। तो ये क्रिएटिव राइटिंग की छठी टाइप थी हमारी कोलैबोरेटिव स्टोरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट वन विच इज़ सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन, जायज़ा लेना, खुद ही का जायज़ा लेना। इसको भी हम एक एक्टिविटी के ज़रिए करेंगे कि एक स्टूडेंट खुद को किस तरह से जज कर सकता है, हम खुद को किस तरह से देख सकते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग में हमें कितनी कमांड है, हम कितना उसको सीख चुके हैं, कैफ़े राइटिंग को हम कितना सीख चुके हैं, वोकैबुलरी कितनी हम सीख चुके हैं। उसके बाद फ्री राइटिंग पे हम कितना लिख सकते हैं, कैरल ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम क्या कर सकते हैं, बास्केट राइटिंग प्रॉम्प्ट में हम क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव स्टोरी में क्या कर सकते हैं। दीज ऑल आर सेल्फ रिफ्लेक्शन और पर्सनल रिफ्लेक्शन कि हम खुद ही जायज़ा लेंगे ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट सिंपल क्वेश्चन अबाउट द लेसन ऑन पीस ऑफ पेपर। हम इसी लेसन से रिलेटेड, इसी क्रिएटिव राइटिंग के लेसन से ही रिलेटेड कुछ सिंपल क्वेश्चंस पेपर पे लिखेंगे एंड टेल देम टू मेक अ पेपर बॉल। और फिर क्या कहेंगे कि इन पेपर्स के जो क्वेश्चन जिस पेपर पे आपने लिखे हैं उसी पेपर को आपने बॉल बना लेना है ना, एंड पास इट टू एनी वन यू वांट द पर्सन। और फिर उस शख्स को पास करना है जिससे आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। हु विल कैच द बॉल विल आंसर द क्वेश्चन रिटन ऑन द फोल्डेड पीस ऑफ पेपर। ठीक है, जो शख्स इस बॉल को कैच करेगा, जो भी पर्सन, वो उस क्वेश्चन का आंसर देगा जो उस फोल्डेड पेपर के ऊपर लिखा हुआ है। इस एक्टिविटी का मकसद एक ही है, दैट द स्टूडेंट्स हैव कम्प्लीटली अंडरस्टूड द लेसन और नॉट। कि क्रिएटिव राइटिंग का ये लेसन जो हम बच्चों को सिखाना चाह रहे थे, जो हम बच्चों तक डिलीवर करना चाह रहे थे, वो कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गया, कितने बच्चों को समझ आ गया है, ये हम देखना चाह रहे हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन और पर्सनल रिफ्लेक्शन में ना। तो ये जो एक्टिविटी है सेल्फ रिफ्लेक्शन की, ये आप किसी भी और लेसन में भी कर सकते हैं। आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ाया है, कोई भी सब्जेक्ट है, वो चाहे आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ाया हुआ है तो आप बच्चों से बोल सकते हैं कि वो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाएं, फिर उसको बॉल की शेप में उस स्टूडेंट तक फेंके जिससे आप ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट इसको बहुत इंजॉय भी करेंगे और आपके पास एक सेल्फ असेसमेंट आ जाएगी हर बच्चे की कि एक स्टूडेंट को इस टॉपिक की, गिवन जो टॉपिक है उसकी कितनी समझ आ गई है ना। होप कि आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया है। ये टॉपिक जब आप अपने क्लासेस में इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो भी बहुत ही इंजॉय करेंगे। इंजॉयमेंट के साथ साथ एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका बच्चा एक अच्छा क्रिएटर हो, क्योंकि एक स्टूडेंट जब अच्छा क्रिएटर होगा, वो एक स्टूडेंट जब एक अच्छा क्रिएटर होगा तो वो कुछ भी लिख सकता है, थ्रू स्टोरीज़ अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकता है, थ्रू ऐसे, यानी गिवन टॉपिक, कोई भी गिवन टॉपिक पे जो दिया जाएगा उसको, उस पर वो इजीली जो है वो लिख सकता है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।